हम सभी की जिंदगी में एक अजीब सी परेशानी होती है। काम बहुत होते हैं, समय बहुत कम लगता है और दिन खत्म हो जाता है ये सोचते सोचते कि कल पक्का कर लूंगा। लेकिन कल भी वही कहानी दोहराई जाती है। काम टलता रहता है, मन भारी होता जाता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। असल समस्या समय की नहीं है, असल समस्या है प्राथमिकता की। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इंसान जिंदगी में जितना आगे जाता है उतना ही ये साफ हो जाता है कि सफलता और असफलता के बीच का फर्क मेहनत नहीं बल्कि सही समय पर सही काम करने से पड़ता है। कल्पना कीजिए, सुबह आपके सामने कई काम पड़े हैं। कुछ आसान हैं, कुछ मुश्किल। आसान काम मन को अच्छे लगते हैं, इसलिए हम वही पहले करने लगते हैं। लेकिन जो काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, वही सबसे ज्यादा डरावना लगता है। उसी से हम भागते हैं। यही वो काम है जिसे लेखक मेंढक कहते हैं। मेंढक कोई जानवर नहीं है। मेंढक आपकी जिंदगी का वो सबसे मुश्किल, सबसे अहम काम है जिसे करने से आप सबसे ज्यादा बचते हैं। अगर आप हर दिन उस मेंढक को टालते रहते हैं तो वो छोटा नहीं होता बल्कि और बड़ा होता जाता है। मार्क ट्वेन की एक मशहूर बात है, अगर आपको जिंदगी में एक जिंदा मेंढक निगलना ही है तो सबसे अच्छा समय है सुबह, और अगर 2 मेंढक निगलने हो तो पहले सबसे बदसूरत वाला निगलो। इसका मतलब साफ है, दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करो, उसे पूरा करो, फिर बाकी सब आसान हो जाएगा। अधिकतर लोग दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं। फोन उठाया, मैसेज देखे, सोशल मीडिया खोला, थोड़ा सा काम किया, फिर कोई कॉल आ गया, फिर कोई और डिस्ट्रैक्शन। शाम तक दिमाग थक जाता है और सबसे जरूरी काम जस का तस पड़ा रहता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, टाल मटोल की आदत। लेकिन अच्छी खबर ये है कि टाल मटोल कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, ये एक सीखी हुई आदत है, और जो आदत सीखी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि इंसान का दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जैसा अभ्यास कराओगे वैसा ही मजबूत होगा। अगर आप रोज टालते हैं तो टालना आसान होता जाएगा। अगर आप रोज काम पूरा करते हैं तो काम पूरा करना आसान होता जाएगा। हर बार जब आप कोई जरूरी काम पूरा करते हैं तो आपके दिमाग में खुशी देने वाले केमिकल निकलते हैं। आप अच्छा महसूस करते हैं, आप खुद को काबिल महसूस करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि सफल लोग काम पूरा करने के आदी होते हैं। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे पहले काम करते हैं, फिर प्रेरणा अपने आप आती है। ये एक बहुत बड़ा सच है। प्रेरणा काम करने से आती है, काम प्रेरणा से नहीं। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना सबसे मुश्किल काम चुनते हैं और उसे पूरा करने लगते हैं तो शुरुआत में मन विरोध करता है, आलस आता है, डर लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप उस काम में आगे बढ़ते हैं, अंदर से ताकत आने लगती है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो दिन भर के लिए आपका मूड बदल जाता है। आप खुद को विजेता महसूस करते हैं। यही आदत आपको भी सीखनी है। इस किताब का पूरा सार यही है, कम काम करो लेकिन सबसे जरूरी काम करो, और सबसे जरूरी काम सबसे पहले करो। सफलता का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं होता। सफल लोग भी थकते हैं, सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद काम करते हैं। अगर आप रोज ये तय कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन का एक सबसे अहम काम मैं आज ही पूरा करूंगा, तो यकीन मानिए कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये बदलाव छोटा नहीं होगा, ये आपके करियर, आपकी आमदनी, आपके आत्मसम्मान और आपके भविष्य पर असर डालेगा। यहीं से शुरुआत होती है। यही पहला कदम है, मेंढक को पहचानने का और उसे निगलने का। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम ही असल में सबसे जरूरी होता है, तो अगला सवाल ये है कि उस काम को रोज कैसे पहचाना जाए। क्योंकि अगर आपको यही साफ नहीं है कि सबसे अहम काम कौन सा है, तो मेंढक निगलने की बात सिर्फ एक अच्छी सोच बनकर रह जाएगी। यहीं से योजना की ताकत शुरू होती है। अधिकतर लोग योजना को समय की बर्बादी समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं सोचता रहूंगा तो काम कब करूंगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बिना योजना के किया गया काम ज्यादातर मेहनत ज्यादा और परिणाम कम देता है, और थोड़ी सी योजना आपको घंटों का समय बचा सकती है। सोचिए,
अगर कोई लकड़हारा बिना कुल्हाड़ी तेज किए पेड़ काटने लगे तो वो घंटों पसीना बहाएगा, लेकिन वही लकड़हारा अगर पहले कुल्हाड़ी तेज कर ले तो कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाएगा। योजना वही कुल्हाड़ी है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि योजना बनाने में लगाया गया हर 1 मिनट काम करते समय 10 मिनट बचा सकता है। यानी अगर आप दिन की शुरुआत से पहले सिर्फ 10 मिनट सोच लें तो पूरे दिन में आपको 1.5 से 2 घंटे का फायदा मिल सकता है। अब सवाल ये है कि योजना कैसे बनाई जाए। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है लिख कर सोचना। जब तक काम आपके दिमाग में घूमता रहता है तब तक वो भारी लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे कागज पर उतारते हैं दिमाग हल्का हो जाता है। हर रात सोने से पहले या हर सुबह दिन शुरू होने से पहले एक कागज लीजिए और उन सभी कामों की सूची बना लीजिए जो आपको करने हैं। छोटे काम भी लिखिए, बड़े काम भी लिखिए। सूची बनाते ही आपके मन में एक अजीब सी शांति आएगी, क्योंकि अब दिमाग को सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला कदम है प्राथमिकता तय करना। हर काम बराबर नहीं होता। कुछ काम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और कुछ काम सिर्फ समय खा जाते हैं। इसलिए खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर मैं आज सिर्फ एक ही काम पूरा कर सकूं तो वो कौन सा काम होगा जिसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। वही आपका मेंढक है। अब सूची में उस काम के आगे ए लिख दीजिए। ए मतलब बहुत जरूरी। जो काम जरूरी तो है लेकिन उतना नहीं, उसके आगे बी। और जो काम अच्छा है लेकिन आज ना भी हो तो चलेगा, उसके आगे सी। ये एक साधारण तकनीक है, लेकिन इसे अपनाने वाले लोग दूसरों से कई गुना आगे निकल जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास काम ज्यादा है। समस्या ये है कि लोग सी वाले कामों में पूरा दिन लगा देते हैं और ए वाला काम शाम तक बचा रहता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, ए वाला काम कभी भी आसान नहीं लगता। वही काम डराता है, वही काम टालने का मन करता है, और वही काम आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए नियम साफ है, जब तक ए वाला काम पूरा ना हो जाए बी और सी को हाथ मत लगाइए। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, आपका मन बार बार कहेगा कि पहले थोड़ा आसान काम कर लेते हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां आत्म अनुशासन काम आता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप सख्त बन जाएं। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य के लिए आज थोड़ा सा असहज होना स्वीकार करना। एक और जरूरी बात है, काम शुरू करने से पहले पूरी तैयारी। अधूरा ज्ञान डर पैदा करता है। अगर कोई काम आपको इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपको पता नहीं कि शुरुआत कैसे करनी है, तो पहले जानकारी जुटाइए। जब तैयारी पूरी होती है तो आधा डर अपने आप खत्म हो जाता है। इसके बाद काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। पूरा पहाड़ एक साथ चढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बस अगला कदम उठाइए। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, हाथी को भी एक एक निवाले में खाया जाता है। जब आप काम को छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो दिमाग को लगता है कि ये काम मुझसे हो सकता है, और जैसे ही दिमाग मान जाता है शरीर अपने आप चल पड़ता है। याद रखिए, शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, लेकिन एक बार गति बन गई तो रुकना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब मन करेगा तब काम करेंगे, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि मन काम करने से बनता है। इसलिए नियम सीधा है, पहले काम फिर मन। हर दिन अगर आप सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पूरा कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगेगी। आप खुद को अलग नजर से देखने लगेंगे और दूसरे लोग भी आपको अलग नजर से देखने लगेंगे। यही असली बदलाव है। यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की सारी सफलता खड़ी है। अब तक आपने ये समझ लिया है कि सबसे जरूरी काम पहचानना और उसे पहले करना क्यों जरूरी है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर करने के लिए बहुत सारे जरूरी काम हों तो फिर किसे चुना जाए। यहीं से एक ऐसा सिद्धांत शुरू होता है जो आपकी सोच ही बदल सकता है। इसे 80-20 का नियम कहा जाता है। इस नियम का मतलब बहुत साधारण है। आपके 80% परिणाम सिर्फ 20% कामों से आते हैं और बाकी 80% काम सिर्फ 20% परिणाम देते हैं। सोचिए, आप जितनी मेहनत करते हैं उसका बड़ा हिस्सा असल में बहुत कम फायदा देता है। जिंदगी में भी यही होता है। कुछ लोग, कुछ फैसले, कुछ आदतें आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं और बाकी चीजें बस समय और ऊर्जा खा जाती हैं। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उन कामों में उलझे रहते हैं जो आसान हैं, दिखने में जरूरी लगते हैं, लेकिन असल में ज्यादा फर्क नहीं डालते। सफल लोग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे ये पहचान लेते हैं कि उनका असली 20% कौन सा है। अब इसे अपने काम पर लागू करके देखिए।
आप जो भी काम करते हैं उनमें से कुछ ही काम ऐसे होंगे जिनसे सच में फर्क पड़ता है। कुछ कॉल, कुछ मीटिंग, कुछ फैसले, कुछ घंटों की मेहनत, यही आपकी सफलता तय करते हैं। बाकी काम सिर्फ व्यस्त रहने का भ्रम पैदा करते हैं। खुद से ये सवाल पूछिए, मेरे कौन से काम ऐसे हैं जिनसे मेरी आमदनी बढ़ती है? मेरे कौन से काम ऐसे हैं जिनसे मेरा भविष्य बेहतर बनता है? मेरे कौन से काम ऐसे हैं जिनसे मेरी पहचान बनती है? यही आपके असली मेंढक हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, सबसे मुश्किल काम हमेशा सबसे ज्यादा समय नहीं लेते, लेकिन वे सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा लेते हैं। इसी वजह से हम उनसे बचते हैं। दिमाग आसान रास्ता चाहता है, दिमाग तुरंत आराम चाहता है, लेकिन असली विकास हमेशा असहजता से आता है। जब आप 80-20 के नियम को अपनाते हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि हर काम बराबर नहीं है और हर काम को बराबर समय देना बेवकूफ़ी है। अब आपको ये सीखना है कि कम काम करके ज्यादा परिणाम कैसे पाए जाएं। इसका पहला कदम है अपने कामों की ईमानदार समीक्षा। एक दिन या एक हफ्ते का समय निकालिए, देखिए आप दिन भर क्या क्या करते हैं और फिर खुद से पूछिए, अगर मैं ये काम ना भी करूं तो क्या कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? आप हैरान रह जाएंगे कि कितने काम ऐसे हैं जिनका कोई असली असर नहीं है। दूसरा कदम है महत्वपूर्ण और जरूरी में फर्क समझना। जरूरी काम वे होते हैं जो तुरंत करने पड़ते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण काम वे होते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। समस्या ये है कि जरूरी काम चिल्लाते हैं और महत्वपूर्ण काम चुप रहते हैं। फोन की घंटी, मैसेज, ईमेल, ये सब जरूरी लगते हैं, लेकिन आपकी स्किल बढ़ाना, अपने भविष्य की योजना बनाना, अपने बड़े लक्ष्य पर काम करना, ये सब चुपचाप इंतजार करते हैं। और जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा टलता है। इसीलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको चुप कामों को प्राथमिकता देनी होगी। एक और सच्चाई है, आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सबसे जरूरी काम जरूर कर सकते हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आपके ऊपर से बहुत सारा मानसिक बोझ उतर जाता है। अब आप खुद को ये कह सकते हैं, मुझे आज सब कुछ नहीं करना है, मुझे बस सही काम करना है। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। धीरे धीरे जब आप रोज अपने 20% सबसे असरदार काम करने लगते हैं तो आपकी गति बढ़ने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके परिणाम बेहतर होने लगते हैं और सबसे अच्छी बात, आप कम थकते हैं लेकिन ज्यादा आगे बढ़ते हैं। यही स्मार्ट मेहनत है। यही वो तरीका है जिससे सफल लोग समय को अपने पक्ष में कर लेते हैं। अब तक आपने ये समझ लिया है कि सबसे ज्यादा परिणाम देने वाले काम कौन से होते हैं, लेकिन अब एक और गहरी बात समझना जरूरी है। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सिर्फ व्यस्त रहना भी काफी नहीं है। असल फर्क पड़ता है इस बात से कि आपकी मेहनत किस दिशा में जा रही है। बहुत से लोग दिन भर काम करते रहते हैं, फोन उठाते हैं, मीटिंग करते हैं, ईमेल लिखते हैं, भागदौड़ करते हैं, शाम को थक जाते हैं और सोचते हैं कि आज तो बहुत काम किया। लेकिन जब वे खुद से पूछते हैं कि आज ऐसा क्या किया जिससे मेरी जिंदगी आगे बढ़ी, तो जवाब अक्सर चुप्पी होता है। यहीं पर परिणामों पर सोचने की आदत काम आती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग काम शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि इस काम का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए। अगर परिणाम साफ नहीं है तो मेहनत भी बिखर जाती है। इसलिए खुद से ये सवाल पूछना सीखिए, अगर ये काम सही तरीके से पूरा हो गया तो इससे क्या बदलेगा? क्या इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी? क्या इससे आपका कौशल बढ़ेगा? क्या इससे आपकी पहचान मजबूत होगी? या क्या इससे आपका कोई बड़ा लक्ष्य करीब आएगा? अगर जवाब हाँ है तो वो काम महत्वपूर्ण है। अगर जवाब नहीं या शायद है तो उस काम को दोबारा देखना जरूरी है। समस्या ये है कि लोग अक्सर काम को मापते हैं समय से, जबकि असल में काम को मापा जाना चाहिए परिणाम से। 1 घंटा ऐसा हो सकता है जो आपकी जिंदगी बदल दे, और 10 घंटे ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई असर न पड़े। इसलिए समझदार इंसान घंटों की गिनती नहीं करता, वो असर की गिनती करता है। अब एक और जरूरी बात समझिए, हर काम के कुछ खास परिणाम क्षेत्र होते हैं, यानी कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो पूरा काम बेहतर हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नौकरी में हैं तो आपके कुछ ही काम ऐसे होंगे जिनसे आपके बॉस सच में प्रभावित होते हैं। बाकी काम जरूरी तो लगते हैं, लेकिन वे आपको आगे नहीं बढ़ाते। अगर आप बिजनेस में हैं तो कुछ ही फैसले होते हैं जो आपके मुनाफे को तय करते हैं। बाकी चीजें बस प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। इसलिए खुद से पूछिए, मेरे काम के ऐसे कौन से हिस्से हैं जिनमें गलती होने पर पूरा परिणाम बिगड़ सकता है, और फिर उन्हीं हिस्सों पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए।
यही सोच आपको औसत से अलग करती है। अब एक और बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग काम को टालते हैं ये सोचकर कि अभी तो सब कुछ परफेक्ट नहीं है। वे कहते हैं अभी पूरी जानकारी नहीं है, अभी माहौल सही नहीं है, अभी समय ठीक नहीं है। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ एकदम सही हो जाए तो आप जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाएंगे। सफल लोग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे अधूरी जानकारी के साथ भी काम शुरू कर देते हैं। वे जानते हैं कि सुधार चलते चलते होता है। एक काम जो शुरू हो गया है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो काम शुरू ही नहीं हुआ वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए खुद को ये सिखाइए, पहले शुरू करो फिर बेहतर बनाओ। जब आप परिणामों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप सवाल पूछने लगता है, मैं ये क्यों कर रहा हूं? इससे क्या बदलेगा? क्या ये मेरे समय के लायक है? यही सवाल आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देते हैं। धीरे धीरे आप ऐसे काम छोड़ने लगते हैं जो सिर्फ आपको व्यस्त दिखाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते, और जो काम सच में मायने रखते हैं उन्हें आप पूरे मन से करने लगते हैं। यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी की गति बदलती है। अब तक आपने सीखा कि क्या करना जरूरी है, किस पर ध्यान देना है और किस काम से सच में परिणाम मिलते हैं। लेकिन अब एक सवाल बहुत स्वाभाविक है, अगर मैं सब कुछ नहीं कर सकता तो फिर बाकी कामों का क्या करूं? यहीं से एक बहुत जरूरी और थोड़ा अजीब सा विचार सामने आता है, रचनात्मक टाल मटोल। आमतौर पर टाल मटोल को बुरी आदत माना जाता है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान किसी ना किसी चीज को टालता ही है। सवाल ये नहीं है कि आप टालते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप क्या टालते हैं। सफल लोग भी टालते हैं, लेकिन वो बेकार चीजों को टालते हैं। वो जानबूझकर कुछ कामों को नहीं करते ताकि सबसे जरूरी कामों के लिए समय और ऊर्जा बची रहे। आपकी जिंदगी में भी बहुत से काम ऐसे हैं जो दिखने में जरूरी लगते हैं लेकिन असल में जरूरी नहीं होते। कुछ फोन कॉल, कुछ मीटिंग, कुछ बातचीत, कुछ ऑनलाइन चीजें। अगर आप हर किसी की उम्मीद पूरी करने की कोशिश करेंगे तो अंत में अपनी उम्मीदें ही अधूरी रह जाएंगी। इसलिए खुद को ये अनुमति देना सीखिए कि हर काम अभी नहीं करना है। ये कोई आलस नहीं है, ये समझदारी है। जब आप किसी कम महत्व वाले काम को अभी नहीं कहते हैं तो आप किसी महत्वपूर्ण काम को हाँ कहते हैं। अब ये पहचानना जरूरी है कि कौन से काम जानबूझकर टाले जा सकते हैं। इसके लिए एक सरल तरीका है, खुद से पूछिए, अगर ये काम आज, कल या इस हफ्ते ना भी हो तो क्या कोई बड़ा नुकसान होगा? अगर जवाब नहीं है तो उस काम को फिलहाल टाल दीजिए और उस समय को उस काम में लगाइए जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये शुरुआत में थोड़ा असहज लगेगा क्योंकि लोगों को आपकी तुरंत प्रतिक्रिया की आदत होती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझने लगेंगे कि आप हर छोटी चीज में नहीं उलझते। यही आपकी पहचान बन जाती है। एक और बहुत जरूरी बात है, ऊर्जा सीमित होती है। आप दिन भर में कुछ ही घंटे पूरी मानसिक ताकत के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप वो ताकत बेकार चीजों में खर्च कर देंगे तो जरूरी कामों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए अपनी ऊर्जा को भी प्राथमिकता देना सीखिए। सुबह का समय ज्यादातर लोगों के लिए सबसे ताकतवर होता है। यही समय सबसे मुश्किल काम के लिए होना चाहिए। आसान कामों को बाद में रखिए। ईमेल, मैसेज, फोन कॉल, ये सब तब भी हो सकते हैं जब आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो। एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं पहले इसे पूरी तरह सही कर लूं फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन परफेक्शन भी एक तरह की टाल मटोल है। कई बार काफी अच्छा होना बिल्कुल सही से बेहतर होता है क्योंकि वो काम पूरा कर देता है। पूरा किया गया काम अधूरे परफेक्ट काम से हमेशा बेहतर होता है। इसलिए खुद को ये आदत डालिए कि काम को पूरा करना है, चाहे वो पूरी तरह परफेक्ट ना भी हो। जब आप रचनात्मक टाल मटोल अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी सरल होने लगती है। आप कम चीजों पर ध्यान देते हैं लेकिन सही चीजों पर देते हैं, और यही फर्क आपको औसत से आगे ले जाता है। अब तक आपने ये सीख लिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन असल चुनौती तब आती है जब आपके सामने एक साथ बहुत सारे काम पड़े हों और सभी जरूरी लग रहे हों। यहीं पर दिमाग उलझ जाता है और उलझन ही टाल मटोल को जन्म देती है। इसी समस्या को हल करने के लिए ब्रायन ट्रेसी एक बहुत सरल लेकिन ताकतवर तरीका बताते हैं। इसे ABCDE तकनीक कहा जाता है। ये तकनीक आपको ये तय करने में मदद करती है कि किस काम को अभी करना है और किस काम को बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले अपने सारे कामों की एक सूची बनाइए। कोई भी काम मन में ना रखें, सब कुछ कागज पर उतार दीजिए। अब हर काम के आगे A, B, C, D या E लिखिए।
ए वो काम है जो अगर नहीं किया गया तो उसका गंभीर नतीजा निकलेगा। ये वही काम होते हैं जिनका असर आपकी नौकरी, आपकी कमाई, आपकी प्रतिष्ठा या आपके भविष्य पर पड़ता है। ए काम हमेशा असहज होते हैं, यही असली मेंढक होते हैं। अब बी काम वे होते हैं जो जरूरी तो हैं, लेकिन अगर आज ना भी हों तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। सी काम अच्छे लगते हैं, लेकिन ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, ए काम करने से पहले बी या सी को हाथ लगाना खुद को धोखा देना है। जब तक ए पूरा ना हो जाए, बी और सी को इंतजार करना होगा। अब आते हैं डी और ई पर। डी काम वे होते हैं जो किसी और को सौंपे जा सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो हर काम खुद करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई काम आपके अलावा कोई और कर सकता है तो उसे सौंप देना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। और ई काम वे होते हैं जिन्हें आप पूरी तरह हटा सकते हैं। हाँ, हटाना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कभी जरूरी थे लेकिन अब नहीं है। अगर आप उन्हें छोड़ दें तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन लोग उन्हें सिर्फ आदत की वजह से करते रहते हैं। ABCDE तकनीक आपको ये साहस देती है कि आप बेकार चीजों को ना कह सकें। एक और जरूरी नियम है, अगर आपके पास एक से ज्यादा ए काम है तो उन्हें भी A1, A2, A3 में बांटिए। सबसे ज्यादा असर वाला काम A1 होगा और वही आपका पहला मेंढक है। याद रखिए, आप एक समय में एक ही मेंढक निगल सकते हैं। एक साथ कई काम शुरू करना आपको तेज नहीं बनाता, बल्कि आपको धीमा करता है। इसलिए एक काम चुनिए और उसे पूरा होने तक छोड़िए मत। ABCDE तकनीक का असली फायदा तभी मिलता है जब आप इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका दिमाग साफ होने लगेगा। आप जानने लगेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये स्पष्टता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। धीरे धीरे आप खुद को ज्यादा शांत, ज्यादा नियंत्रण में और ज्यादा प्रभावी महसूस करेंगे। यही वो अवस्था है जहां से असली उत्पादकता शुरू होती है। अब तक आपने कामों को चुनना, प्राथमिकता तय करना और बेकार चीजों को हटाना सीख लिया है, लेकिन अब एक और गहरी बात समझना जरूरी है। सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, सही काम सही स्तर पर करना जरूरी है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां उसका प्रदर्शन उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। इन्हें प्रमुख परिणाम क्षेत्र कहा जा सकता है। अगर आप इन क्षेत्रों में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो बाकी मेहनत ज्यादा मायने नहीं रखती। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, मेरे काम में वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें अच्छा प्रदर्शन ना होने पर मेरी नौकरी या मेरी तरक्की खतरे में पड़ सकती है। यही आपके प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सेल्स में हैं तो बिक्री करना आपका प्रमुख परिणाम क्षेत्र है। अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो निर्णय लेना और लोगों को सही दिशा देना आपका प्रमुख क्षेत्र है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सीखना और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना आपका प्रमुख क्षेत्र है। समस्या ये है कि लोग इन क्षेत्रों को पहचानते तो हैं, लेकिन उन पर काम नहीं करते। वे आसान कामों में उलझ जाते हैं और असली जरूरी स्किल्स को टालते रहते हैं। अब अगला कदम है ईमानदारी से अपनी क्षमताओं का आकलन करना। खुद से पूछिए, क्या मैं अपने प्रमुख क्षेत्रों में उतना अच्छा हूं जितना होना चाहिए? अगर नहीं, तो वही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छी बात यह है कि लगभग हर स्किल सीखी जा सकती है। आप आज जो नहीं जानते वो कल सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय ये कि मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। जब आप अपने कमजोर क्षेत्रों पर काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में असहजता होती है, क्योंकि ये आपके अहंकार को चुनौती देता है, लेकिन यही असहजता आपको आगे ले जाती है। एक और जरूरी सिद्धांत है, आपकी आमदनी और आपकी सफलता सीधे सीधे इस बात से जुड़ी होती है कि आप कितनी अच्छी तरह अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में काम करते हैं। इसलिए खुद से ये सवाल पूछिए, अगर मैं अपने काम में सिर्फ एक स्किल सुधार लूं तो वो कौन सी होगी जो मेरे परिणामों को सबसे ज्यादा बढ़ा देगी? उसी स्किल पर काम शुरू करिए। दिन में थोड़ा सा समय निकालिए, सीखिए, अभ्यास करिए, गलतियां करिए। धीरे धीरे वही स्किल आपकी पहचान बन जाएगी। एक और बात याद रखिए, सफल लोग खुद पर दबाव डालते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि कोई उन्हें मजबूर करे। वे खुद से कहते हैं, मुझे बेहतर बनना है, चाहे आज अच्छा लगे या नहीं। यही आत्म-अनुशासन है। जब आप रोज अपने प्रमुख क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाते हैं तो कुछ ही महीनों में आप खुद को पहचान नहीं पाते। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग आपकी कद्र करने लगते हैं, अवसर आपके पास आने लगते हैं
और सबसे बड़ी बात, आप खुद को काबिल महसूस करने लगते हैं। यही वो एहसास है जो आपको लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब तक आपने ये समझ लिया है कि क्या करना है, किस पर ध्यान देना है और खुद को बेहतर कैसे बनाना है। लेकिन अब एक ऐसा तत्व आता है जो इन सबको कामयाब या नाकाम बना सकता है, और वो है तैयारी। बहुत से लोग काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं क्योंकि वे बिना तैयारी के कूद पड़ते हैं। जब तैयारी अधूरी होती है तो डर बढ़ जाता है, उलझन बढ़ जाती है और टालम टोल अपने आप आ जाती है। इसलिए सफल लोग एक नियम मानते हैं, शुरू करने से पहले पूरी तैयारी। अगर आपको किसी मुश्किल काम से डर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आपको और तैयारी चाहिए। तैयारी का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं है। तैयारी का मतलब है सभी जरूरी साधन, स्पष्ट अगला कदम और मानसिक रूप से तैयार होना। जब आपको पता होता है कि पहला कदम क्या है तो दिमाग शांत हो जाता है। अक्सर लोग पूरे काम के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ अगले छोटे कदम पर ध्यान दें तो काम आसान लगने लगता है। यही वजह है कि सफल लोग काम को छोटे हिस्सों में बांटते हैं। पूरा पहाड़ नहीं, सिर्फ अगला पत्थर। अब बात करते हैं फोकस की। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज समय नहीं है, ध्यान है। आपके पास जितना भी समय हो, अगर ध्यान बटा हुआ है तो परिणाम कमजोर होंगे। हर बार जब आपका ध्यान टूटता है तो दिमाग को दोबारा उसी स्तर पर आने में काफी समय लगता है। इसलिए जब आप किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठें तो खुद से एक वादा कीजिए, कुछ समय के लिए बाकी दुनिया बंद, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद, दरवाजा बंद। ये थोड़ी सी कठोरता आपको कई गुना फायदा देगी। अब एक और बहुत जरूरी बात, निरंतरता। अधिकतर लोग कुछ दिन बहुत जोश में काम करते हैं और फिर रुक जाते हैं, लेकिन असली शक्ति छोटे छोटे कदमों को रोज उठाने में है। थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज। जब आप रोज एक ही दिशा में चलते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब परिणाम दिखने लगते हैं, और यही परिणाम आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एक और सच है, मूड का इंतजार मत कीजिए। मूड आएगा और जाएगा, लेकिन आदतें बनी रहती हैं। अगर आप हर दिन एक तय समय पर एक तय काम करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी पहचान बन जाती है। यही वजह है कि सफल लोग अपने दिन को रूटीन में बांधते हैं। वे फैसले कम करते हैं और काम ज्यादा, क्योंकि हर फैसला ऊर्जा खाता है। और जो लोग अपनी ऊर्जा सही जगह बचाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, तैयारी डर को खत्म करती है, फोकस गति देता है और निरंतरता असंभव को संभव बना देती है। अब तक आपने ये समझ लिया है कि सही काम क्या है, उस पर फोकस कैसे करना है और निरंतरता क्यों जरूरी है। लेकिन अब एक बहुत व्यवहारिक सवाल आता है, इतने बड़े कामों को असल में पूरा कैसे किया जाए? क्योंकि कई बार लक्ष्य इतना बड़ा लगता है कि शुरुआत ही भारी लगने लगती है। यहीं पर एक बहुत असरदार तरीका काम आता है, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जब कोई काम बहुत बड़ा दिखता है तो दिमाग उसे खतरे की तरह देखता है, और खतरे से बचने के लिए दिमाग टाल मटोल का सहारा लेता है। लेकिन जैसे ही आप उस बड़े काम को छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देते हैं, दिमाग शांत हो जाता है। अब उसे लगता है ये तो किया जा सकता है। यही वजह है कि सफल लोग कभी भी पूरा काम एक साथ नहीं देखते, वे सिर्फ अगला कदम देखते हैं। एक पन्ना, एक कॉल, एक पैराग्राफ, एक छोटा निर्णय, और यही छोटे कदम मिलकर बड़ा परिणाम बनाते हैं। अब एक और जरूरी बात समझिए, हर काम को बराबर समय नहीं चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए लंबे बिना रुकावट वाले समय की जरूरत होती है। इन्हें ही समय के बड़े ब्लॉक कहा जाता है। अगर आप सबसे जरूरी काम हर 5 मिनट में रोक रोक कर करेंगे तो वो कभी ठीक से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने दिन में कम से कम एक ऐसा समय तय कीजिए जब आप बिना किसी बाधा के सिर्फ एक ही काम करें। ये 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यही वो समय है जब असली प्रगति होती है। अब एक बहुत बड़ी गलती की बात करते हैं। बहुत से लोग काम को अधूरा छोड़ देते हैं। वे थोड़ा करते हैं फिर कुछ और करने लगते हैं, लेकिन अधूरा काम दिमाग में बोझ बनकर रह जाता है, और यही बोझ आपकी ऊर्जा खाता रहता है। इसलिए एक नियम याद रखिए, जो शुरू करो उसे पूरा करो। भले ही धीरे धीरे, भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन पूरा करो। पूरा किया गया काम आपको आत्मविश्वास देता है, और आत्मविश्वास आपको अगला बड़ा काम करने की ताकत देता है।
अब एक और सच्चाई समझिए, तेजी हमेशा भागने से नहीं आती, तेजी आती है सही दिशा में लगातार चलने से। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन सही काम करते हैं तो आप दूसरों से कहीं आगे निकल जाते हैं, जो कभी तेज चलते हैं और कभी रुक जाते हैं। यही वजह है कि सफल लोग जल्दी नहीं, लगातार चलते हैं। अब आप लगभग पूरी तस्वीर देख चुके हैं। आप जानते हैं क्या करना है, किसे टालना है, कहाँ ध्यान देना है और कैसे आगे बढ़ना है। अब सिर्फ एक चीज बची है, इसे आदत बनाना, और यही हम आखिरी भाग में समझेंगे। अब तक आपने इस पूरी यात्रा में एक बात साफ महसूस की होगी, समस्या समय की कभी नहीं थी। समस्या ये थी कि हम सबसे जरूरी काम से भागते रहे। हम आसान कामों में उलझते रहे, खुद को व्यस्त समझते रहे, लेकिन असल में आगे नहीं बढ़े। ब्रायन ट्रेसी की ये पूरी सीख एक ही सच्चाई पर टिकती है, सफलता का रहस्य सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करने में है। जब आप हर दिन एक सबसे अहम काम चुनते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। आप वही इंसान नहीं रहते जो काम टालता था, आप वो इंसान बन जाते हैं जो काम पूरा करता है। और यही फर्क आपकी जिंदगी का रुख बदल देता है। याद रखिए, आपको सब कुछ नहीं करना है, आपको बस सही चीजें करनी है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस लगातार बनने की जरूरत है। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मेरा मेंढक कौन सा है? और फिर बिना ज्यादा सोचे उस पर काम शुरू कर दीजिए। डर लगेगा, आलस आएगा, मन बहाने बनाएगा, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ताकत अंदर से आने लगेगी। हर बार जब आप सबसे मुश्किल काम पूरा करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास अगली सफलता की नींव बनेगा। सफल लोग कोई जादू नहीं जानते, वे बस रोज वही करते हैं जो बाकी लोग टालते हैं। यही आदत आप भी बना सकते हैं, छोटे कदम, रोजाना, सही दिशा में। समय के साथ ये छोटे कदम एक असाधारण जिंदगी बना देते हैं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, मैंने वही किया जो करना जरूरी था। अगर ये ऑडियो बुक आपको उपयोगी लगी हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपने जीवन का सबसे जरूरी काम सबसे पहले करना सीख सकें। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग हिंदी ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आपका आज का मेंढक क्या है, क्योंकि याद रखिए, हर सुबह एक मेंढक निगलना आपकी जिंदगी बदल सकता है।